हेलो एवरीवन। तो हम लोग अपना चैप्टर नंबर 15 डिस्कस कर रहे थे विच इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट सैचुरेटेड कार्बन। तो हमारी लेक्चर नंबर है 13। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमने SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन पढ़ ली है, उसमें हमने ट्रांजिशन स्टेट भी दोनों को देख ली। ठीक है, अब हम SN1 और SN2 में थोड़ा कंपेरिजन करेंगे और थोड़ा सा डिटेल्स जो बची हैं स्टेरिक फैक्टर्स या सॉल्वेंट इफेक्ट्स उन सबको हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, यू हैव नाउ मेट द की फीचर्स ऑफ बोथ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर सब्स्टिट्यूशन। You should at this stage in this chapter have a grasp of the kinetics। ठीक है, हमको kinetics का तो पता ही चल गया कि SN1 में क्या होती है, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, SN2 में क्या होती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। द नेचर ऑफ इंटरमीडिएट्स, इंटरमीडिएट भी हमको पता चल गया कि SN1 में क्या होता है, हमारे पास कार्बोकेटायन होता है, और SN2 में हमारे पास क्या होता है, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट होती है, वहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं होता है। एंड द सिंपल स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स दैट कंट्रोल SN1 एंड SN2। हमको पता है कि हमारे पास जो 3 डिग्री होता है वो किससे जाता है, SN1 से जाता है। 1 डिग्री किससे जाता है, हमारे पास SN2 से जाता है। We are now going to look in more detail at the some other aspects where there are significant contrasts between mechanism, either because they lead to different outcomes or because they lead to change in reactivity towards one or other of the two pathways। ठीक है, अभी हमारे पास कुछ फैक्टर्स जो छोटे थोड़े बचे हैं जैसे सॉल्वेंट इफेक्ट है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले हमारे पास जो स्टीरिक इफेक्ट है उसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। We have already pointed out that having more alkyl substituent at the reaction center makes a compound more likely to react by SN1। ठीक है, हमने बोला है कि हमारे पास जो 3 डिग्री होता है वो किससे जाता है, SN1 से जाता है। ठीक है, देन बाई SN2। ठीक है, इसके क्या है, हमारे पास रीजन है, इसके दो रीजन है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई 3 डिग्री, ये हमारे पास 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से हमको क्या मिल गया, कार्बोकेटायन। ठीक है, अब पहली बात तो ये हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकेटायन है जो कि हमारे पास स्टेबल होता है, इसलिए SN1 से आता है। ठीक है, दूसरी बात है कि हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो यहाँ से अप्रोच नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास जो 3 एल्किल ग्रुप का है उसका स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करता है, इसलिए हमारे पास बैक साइड अटैक फेवरेबल नहीं होता। ठीक है, तो यही लिखा है कि फर्स्टली दे मेक अ कार्बोकेटायन मोर स्टेबल। ठीक है, जो कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, सो फेवरिंग SN1। ठीक है, एंड सेकेंडली दे मेक इट हार्ड फॉर न्यूक्लियोफाइल टू गेट क्लोज टू रिएक्शन सेंटर in the rate determining step, disfavoring SN2। ठीक है, let's look in more detail at the transition state for the slow step of the two reaction and so how steric hindrance affects both। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो ट्रांजिशन स्टेट है उसको देखते हैं। पहले SN2 स्टेट की ट्रांजिशन स्टेट देखते हैं। In the approach to the SN2 transition state, the carbon atom under attack gathers in another substituent and become 5 coordinate। The angle between the substituent decrease from tetrahedral to about 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या ऐसा है, कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कैसा है, टेट्राहेड्रल है। ठीक है, टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितना होता है, अराउंड 109 डिग्री 28 मिनट होते हैं। ठीक है, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो हमारे पास क्या होगा, RX बॉन्ड पे यहाँ पे हमारे पास जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसा होगा, ये 3 R ग्रुप हैं, ये कैसे होंगे, 120 एंगल पे होंगे, और ये न्यूक्लियोफाइल और X हमारे पास कैसे होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो ये तीनों ग्रुप R ग्रुप कैसे हैं, हमारे पास ट्रायगोनल प्लेनर पे है, और ये एक X कहाँ है प्लेन के ऊपर, एक न्यूक्लियोफाइल कहाँ है प्लेन के ऊपर नीचे। ठीक है, तो हमारे पास एक कैसा सिस्टम बन गया होगा, हमारे पास ये मान लीजिए R है, ये क्या है R, और ये R, ये तो हमारे पास ट्रायंगल बना लिए। ठीक है, और एक हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल प्लेन के ऊपर, और X कहाँ होगा, हमारे पास प्लेन के नीचे। ठीक है, तो हमारे पास ये जो ज्योमेट्री बन रही है वो कैसी बन रही है, हमारे पास TBP टाइप की ज्योमेट्री बन रही है। ठीक है, ये हमारे पास कैसी, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो ये जो 3 R ग्रुप होंगे आपस में कैसे होंगे, 120 डिग्री पे। ये न्यूक्लियोफाइल 3 R ग्रुप के साथ कैसे होगा, 90 डिग्री पे, और ये X 3 R ग्रुप के साथ कितना होगा, 90 डिग्री पे। ठीक है, तो हमारे पास ओवरऑल 6 एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे, और जो 3 एंगल होंगे हमारे पास वो कैसे होंगे, 120 डिग्री के। ओके, फिर हमारे पास जब न्यूक्लियोफाइल हमारे पास बॉन्ड बना लेगा और सिस्टम से CX बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो हमारे पास फिर से कैसी ज्योमेट्री हो जाएगी, हमारे पास टेट्राहेड्रल। इन द स्टार्टिंग मटेरियल देयर आर 4 एंगल्स ऑफ अबाउट 109 डिग्री। इन द ट्रांजिशन स्टेट देयर आर 3 एंगल्स ऑफ 120 डिग्री। ओके, तो पहले स्टार्टिंग में हमारे पास 4 एंगल जो हैं वो कितने हैं, 109 डिग्री के। ट्रांजिशन स्टेट में हमारे पास 3 एंगल कितने हैं, 120 डिग्री के, जो मैंने बताया, और 6 एंगल किसके हैं, हमारे पास 90 डिग्री के, जो कि हमारे पास क्या कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्राउडिंग। ठीक है, पहले तो हमारे पास टेट्राहेड्रल था, अब कैसा हो गया, TBP हो गया, हमारे पास क्या हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस, क्राउडिंग बढ़ गई। द लार्जर द सब्सटेंट आर द मोर सीरियस दिस इज एंड द ग्रेटर द इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अब ये R ग्रुप जितने बल्कि होंगे, R ग्रुप जितने बल्कि होंगे,
ट्रांजिशन स्टेट कितनी होगी, वो अनस्टेबल हो जाएगी। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए हमारे पास जो 3 डिग्री ग्रुप होते हैं वो इस ट्रांजिशन स्टेट को क्या कर देंगे, एकदम अनस्टेबल कर देंगे और हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर से रिएक्टेंट मिल जाएगा, हमारे पास SN2 रिएक्शन नहीं जाएगी। ठीक है, वी कैन इजिली सी देयर स्टेरिक इफेक्ट्स इफ वी कंपेयर दिस 3 स्ट्रक्चरल टाइप। ठीक है, यहाँ पे देखिए मिथाइल हमारे पास क्या जाएगा, फास्ट, वेरी फास्ट SN2 देगा, प्राइमरी एल्किल भी हमको कैसे देगा, फास्ट, और सेकेंडरी क्या देगा हमारे पास, स्लो, और 3 डिग्री तो हमको देगा ही नहीं SN2। द अपोजिट इज ट्रू फॉर SN1। ठीक है, SN2 का हमने डिस्कस कर लिया, अब SN1 का देखते हैं। द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज सिंपली द लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप। जो हमने ट्रांजिशन स्टेट डिस्कस की थी SN1 में, क्या थी ट्रांजिशन स्टेट थी, 2 थी। पहले में क्या था हमारे पास, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, दूसरे में क्या था हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल अटैक। ओके, the rate determining is simply the loss of leaving group, and the transition state for this step will look something like the structure shown below, with a longer, weaker and more polarized CX bond than the starting material. The starting material is again tetrahedral, and in the intermediate cation there are just 3 angles of 120 degree, fewer and less serious interaction. The transition state will be on the way towards the cation, and because the R group are further apart in transition state then the starting material, large R group will actually decrease the energy of transition state relative to starting material। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या है, हमारे पास जो टेट्राहेड्रल है, पहले स्टार्टिंग मटेरियल बॉन्ड एंगल कितने होंगे, 109 डिग्री। ठीक है, फिर क्या होगा, सिस्टम से x माइनस डी पड़ जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट में देखिए ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, राइट, और यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सिस्टम से जब x निकल जाएगा हमारे पास कैसा सिस्टम बचेगा, ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है, अब इस पे न्यूक्लियोफाइल फिर अटैक करेगा, फिर से हमको कैसा मिल जाएगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ठीक है, तो यही हमारे पास बता रहा है SN1 रिएक्शंस आर देयरफॉर एक्सीलरेटेड बाय एल्किल सब्स्टिट्यूएंट बोथ दिस रीजन एंड बाय कॉज दे स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब देखिए इंटरमीडिएट हमारे पास कब स्टेबल होगा, जब हमारे पास मोर एल्किल ग्रुप्स इससे जुड़े हैं। ठीक है, एल्किल ग्रुप्स का क्या होगा, हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और जो वैकेंट p ऑर्बिटल में होंगे वो क्या हो जाएंगे, CH बॉन्ड और CC बॉन्ड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेंगे। ठीक है, इसलिए हमारे पास जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा है वो कब स्टेबल हो जाएगा, जब हमारे पास एल्किल ग्रुप मोर हो। अब देखिए स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में। ठीक है, SN1 रिएक्शन में हमको कैसी स्टीरियोकेमिस्ट्री मिलती है, SN2 में कैसी मिलती है, क्या हमको रिटेंशन मिलेगा, क्या रेसिमाइजेशन मिलेगा, क्या इन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। लुक बैक एट द स्कीम वी शोड यू सो फॉर SN1 ऑन पेज 340। इट शोज दैट न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग द कार्बन ऑन द अपोजिट साइड फ्रॉम द लिविंग ग्रुप। ठीक है, SN2 में हमारे पास क्या हो सकता है, बैक साइड से अटैक होता है। Look carefully at the carbon atom it is attacking, and you see that its end up turning inside out as the reaction goes along, just like an umbrella in the high wind। ठीक है, तो SN2 रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, इन्वर्जन होता है, और SN1 रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास रेसिमाइजेशन होता है। ठीक है, अभी इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले SN1 रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन में हमारे पास जब 2 डिग्री अल्कोहल होता है, जब हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल होता है, तो 2 डिग्री अल्कोहल हमको पता है कि SN1 के थ्रू भी जा सकता है, SN2 के थ्रू जा सकता है। ये SN1 के थ्रू तब जाएगा जब यहाँ पे हमारे पास कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो। ठीक है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो, तो ये जो रिएक्शन कंडीशन है, जब हम SOClF और SbF5 लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, तो हमारे पास क्या फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया, तब वाटर क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा और इस पर अटैक करेगा। ठीक है, अब इस रिएक्शन में होता क्या है, देखिए अब हमको पता है कि कार्बोकेटाइन जो होता है, कार्बोकेटाइन क्या होता है, प्लेनर होता है। ठीक है, ये हमारे पास जो क्या बन रहा था, कार्बोकेटाइन। ठीक है, कार्बोकेटाइन क्या होता है, प्लेनर होता है। ठीक है, प्लेनर मतलब कि मान लीजिए कोई टेबल है, तो जो सारे बॉन्ड्स होंगे वो सारे क्या होंगे, प्लेन में होंगे। ठीक है, अब देखिए प्लेन में होंगे तो मान लीजिए ये कोई प्लेन है, राइट, तो ये क्या हो सकता है, प्लेन के ऊपर से भी अटैक हो सकता है, प्लेन के नीचे से भी अटैक हो सकता है। ठीक है, 50% प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, प्लेन के ऊपर से अटैक हो, 50% प्रोबेबिलिटी क्या है, प्लेन के नीचे से अटैक हो। ठीक है, तो जब प्लेन के ऊपर से अटैक होगा तो हमको एक तरह का स्टीरियो में मिलेगा, प्लेन के नीचे से अटैक होगा तो हमको दूसरे तरह का स्टीरियो में मिलेगा। ठीक है, तो हमको 50% एक टाइप का मिल रहा है, 50% एक टाइप का मिल रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रैसमिक मिक्सचर। इसी को हम क्या बोलते हैं, रैसमिक मिक्सचर। ठीक है, तो हमको यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ठीक है, और दोनों की क्या है, स्टीरियो एकदम अपोजिट है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक कोई स्टीरियो
ये जो प्लस है मतलब कि ये क्या करेगा, लाइट को क्या करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और ये क्या करेगा हमारे पास, लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है, तो जितना ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा उतना ही क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो ओवरऑल रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ओवरऑल हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। मिक्सचर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा स्टीरियो का बेसिक नॉलेज होगा, अदरवाइज बाद में तुम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, SN1 रिएक्शन में। SN1 रिएक्शन में क्या मिलता है, रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। अब बात करते हैं हम SN2 रिएक्शन की। ठीक है, SN2 रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, SN2 रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, इन्वर्जन होता है। ठीक है, इन्वर्जन के लिए सबसे पहले हमको ये देखिए हमारे पास यहाँ पे भी 2 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे इसको कार्बोकेटाइन में तो कन्वर्ट नहीं करना है। ठीक है, हमको क्या करना है कि OH को हमको गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, OH को हमको क्या करना है, गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक क्या है, टोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, इसको हम पैरा टोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए पैरा पोजीशन पे क्या है, हमारे पास CH3 ग्रुप है और हमारे पास क्या है, सल्फोनिल ग्रुप है। ठीक है, इसी को हम ROTS भी आप देखे होंगे, ROTS। ठीक है, OTS क्या होता है हमारे पास, ये पैरा टोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड होता है। ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास ऑक्सीजन का लोन पर सल्फर पर अटैक करेगा, यहाँ से Cl निकल जाएगा। राइट, तो हमारे पास देखिए क्या हो गया हमारे पास, OTS। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे H और हमारे पास ये OTS। ठीक है, ये जो इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर है, इसको सिंपली हम इतना से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आपको कई जगह पे यहाँ पे इसी तरह दिखता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास एसिटेट न्यूक्लियोफाइल है। एसिटेट न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। ठीक है, ये देखिए ये फ्रंट कार्बन पे अभी था CS, ये वाला ग्रुप अबव द प्लेन था। ये हमारे पास सी कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से। ठीक है, ये कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। ठीक है, इसलिए हमारे पास देखिए एसिटेट अब कहाँ से आ गया, ये बैक वाले कार्बन पे आ गया। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास इन्वर्जन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास देखिए जो न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा है, हमारे पास चार्ज न्यूक्लियोफाइल है। हमने यहाँ पे CH3COH नहीं लिया है, क्योंकि वो क्या होता है हमारे पास वीक, ये हमारे पास क्या होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल। और हमको पता है कि SN2 रिएक्शन में हमको क्या चाहिए होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है। इसीलिए हमने ऐसा कीटायन भी चूज किया है जो हमारे पास क्या हो, इसके सॉल्वेशन ना दे, मतलब कि बेसिकली ये CH3CO- हमारे पास थोड़ा सा सेपरेट रहे और ये कीटायन के साथ ना रहे। ठीक है, इसलिए हमारे पास बैक साइड से अटैक होगा, हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इन्वर्जन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। अल्टरनेटली वी कैन फर्स्ट मेक द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनटू गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, वो हमने कैसे बताया, इसको टोसाइल में कन्वर्ट करके। द लिविंग ग्रुप वी शैल यूज अ सल्फोनेट एस्टर will be introduced few page time. Okay, but for now you just need to accept that nucleophile attack on the OH group on a sulfonate chloride in a pyridine solution gives the sulfonate ester shown below. Okay, ठीक है, तो इतना जो मैंने बताया वो सब अभी इसलिए काफ़ी है। बाकी हम लिविंग ग्रुप की एबिलिटी को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे हम इसको देखेंगे डिटेल में। ओके, तो हमको बनाना क्या है, बेसिकली एल्कोहल। ठीक है, तो हमको पता है जब भी हम एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, एस्टर का जब भी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, हमारे पास मान लीजिए कोई एस्टर है, एस्टर के हाइड्रोलिसिस क्या मिलता है हमको, एसिड प्लस एल्कोहल। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हमको एल्कोहल चाहिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है, बेसिकली CH3COR, ये क्या है हमारे पास एस्टर ग्रुप है। हमको चाहिए क्या, एल्कोहल। तो हम बेस से क्या करेंगे, बेस से इसे रिएक्शन कराएंगे। तो हमको क्या मिल गया, O- एल्कोऑक्साइड आयन, और हमको यहाँ फिर मिल गया वर्कअप के बाद क्या मिल गया, एल्कोहल। ठीक है, नाउ वी कैरी आउट एन SN2 रिएक्शन ऑन द सल्फोनेट विद एन एसिटेट आयन। A tetrayl alkyl ammonium salt is used in the solvent DMF to avoid solvating the acetate. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नॉन DMF क्या होता है, हमारे पास नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। इस सॉल्वेंट की बात हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में बता दे रहे हैं। यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, NN डाइमेथाइल फॉर्माइड, हमारे पास कैसा है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो पोलर और अप्रोटिक सॉल्वेंट हम क्या करेगा, हमारे पास जो CH3CO- है, इसके पास H+ तो है नहीं, इसीलिए इसको H+ नहीं देगा, मतलब बेसिकली ये क्या करेगा, इसका सॉल्वेशन नहीं करेगा। इसीलिए हम इसका क्या यूज कर रहे हैं, पोलर अप्रोटिक। अगर हम पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, जैसे H2O ले लेते हैं, H2O क्या करता है, इसको CH3COH में कन्वर्ट कर देता है, और क्या कर देता है, इसको वीक न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए हम क्या सॉल्वेंट यूज किए, हम DMF सॉल्वेंट यूज किए। ठीक है, आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। दिस इज द की स्टेप एंड वी डोंट वांट एनी डाउट अबाउट द आउटकम, क्योंकि हमको चाहिए कि हमको SN2 रिएक्शन ही होनी चाहिए। ठीक है, द प्रोडक्ट सेकेंडरी ब्यूटाइल स्टेट इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड वी कैन मेजर इट्स ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है,
बट दिस टेल्स अस नथिंग अनलेस वी नो द रोटेशन ऑफ प्योर सेकेंडरी ब्यूटाइल स्टेट। ठीक है, अब देखिए हम इसकी ऑप्टिकल रोटेशन तो मेजर कर सकते हैं, पर हमको पता नहीं चलेगा कि, ठीक है, हमको कुछ डेटा नहीं पता चलेगा कि हमको स्टार्टिंग मटेरियल का ऑप्टिकल रोटेशन नहीं पता है। ठीक है, स्टार्टिंग मटेरियल क्या था हमारा, अल्कोहल। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट भी हमको अल्कोहल होना चाहिए जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए इसकी कुछ एक्स रोटेशन आई और प्रोडक्ट की कुछ मान लीजिए -x आएगी। ठीक है, तभी हम बोलेंगे इन्वर्जन हुआ है। ठीक है, इन्वर्जन में क्या होता है, बेसिकली अमाउंट ऑफ जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है वो सेम होता है, बस साइन चेंज होता है। मान लीजिए हमारे पास रिएक्टर अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था लाइट को, तो प्रोडक्ट क्या करेगा, एंटी क्लॉक करेगा, तभी हम बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री हुआ है। ओके, नाउ वी रियली नो वेयर वी आर। द न्यू सैंपल ऑफ सेकेंडरी ब्यूटानॉल हैज द सेम रोटेशन, जैसे हमने बोला, एज द ओरिजिनल सैंपल बट विद अपोजिट साइन। ठीक है, मतलब कि हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, इन्वर्जन। इट इज -R सेकेंडरी ब्यूटानॉल। ठीक है, माइनस देखिए यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्लॉक जो लाइट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। ठीक है, लाइट क्या हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में। और आर और एस क्या होता है हमारे पास, बेसिकली एक कॉन्फ़िगरेशन होता है नॉमेनक्लेचर के लिए। इट इज ऑप्टिकली प्योर एंड इन्वर्टेड, समवेयर इन दिस इक्वेशन देयर हैज बीन इन्वर्जन। ठीक है, तो SN1 में हमारे पास क्या हुआ था, रेसिमाइजेशन हुआ था। ठीक है, और रेसिमाइजेशन से हमको क्या मिला था, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर बोलना सही रहेगा। ठीक है, और SN2 में क्या हो गया हमारे पास, इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन से क्या मिलेगा हमको, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, मान लीजिए R था तो S हो जाएगा, सॉरी अगर प्लस था तो माइनस हो जाएगा, और माइनस था तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्वेंट के इफेक्ट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो वाई वॉज द SN2 रिएक्शन वी हैव जस्ट सोन यू कैरीड आउट इन DMF। ठीक है, DMF में हमने SN2 रिएक्शन क्यों कराई, जबकि हम SN1 रिएक्शन वाटर जैसे सॉल्वेंट में कराते हैं। ठीक है, यू विल जनरली फाइंड SN2 रिएक्शन आर कैरीड आउट इन अप्रोटिक एंड ऑफन लेस पोलर सॉल्वेंट। SN1 रिएक्शंस आर टिपिकली कैरीड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो अभी बेसिकली जो कंक्लूजन आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, SN1 रिएक्शन होती है हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, इसको आप नोट कर लीजिएगा, कई बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। SN1 रिएक्शन होती है हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, SN2 होती है हमारे पास पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में। ठीक है, और अगर बोला जाए तो लेस पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, अ कॉमन सॉल्वेंट फॉर SN2 रिएक्शन इज एसीटोन। एसीटोन हमारे पास क्या होगा, CH3COCH3 या C2H5COCH3। वो कैसा होता है हमारे पास, नॉन पोलर, मतलब कि जस्ट लिटिल पोलर बट अप्रोटिक। ठीक है, प्रोटिक अप्रोटिक का क्या मतलब, पोलर तो आपको पता होगा, मतलब कि हमारे पास कोई चार्ज होना चाहिए, जैसे मान लीजिए CH3COCH3। ठीक है, तो कार्बन पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव। ये क्या हो गया हमारे पास, पोलर। अब प्रोटिक और अप्रोटिक का क्या मतलब होता है, जब भी हमारे पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से हमारे पास कोई हाइड्रोजन जुड़ा हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ गया, ये क्या हो गया हमारे पास, पोलर प्रोटिक। ये क्या हो गया, प्रोटिक। जैसे NH हो गया, ये क्या हो गया, प्रोटिक। ठीक है, पर अगर हमारे पास जैसे कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, अप्रोटिक। ठीक है, तो अब बताइए वाटर कैसा सॉल्वेंट होगा, वाटर में देखिए ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये कैसा होगा, पोलर प्रोटिक। ठीक है, और ये कैसा है हमारे पास, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, it is fairly obvious why SN1 reaction needs a polar solvent. The rate determining step involve the formation of ions. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ SN1 रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब कार्बोकेटाइन क्या है, बेसिकली पोलर है, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूक्लियोफाइल के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जैसे हम बोलते थे लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है, तो जो पोलर चीज है वो क्या होगी, पोलर सॉल्वेंट में फेवरेबल होगी। ठीक है, एंड द रेट ऑफ दिस प्रोसेस विल बी इंक्रीज बाय पोलर सॉल्वेंट। मोर प्रिसाइजली द ट्रांजिशन स्टेट इज मोर पोलर देन द स्टार्टिंग मटेरियल एंड सो इज रिप्लाइड बाय पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे हमारे पास जैसे हमारे पास कार्बोकेटाइन, जैसे वहाँ पे क्या होता था हमारे पास, जैसे मान लीजिए Cr3 प्लस है, और ठीक है, तो यहाँ और हमारे पास क्या, मान लीजिए कोई न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, चार्ज न्यूक्लियोफाइल है। चार्ज न्यूक्लियोफाइल हमारे पास कब स्टेबलाइज होंगे, जब हमारे पास सॉल्वेंट कैसा हो, पोलर सॉल्वेंट हो। ठीक है, ऑन द अदर हैंड हमारे पास क्या है, SN2 रिएक्शन में क्या होता है, SN2 रिएक्शन में हमारे पास जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। अब देख लिया यहाँ पास
RCH2Br NaI से हमको क्या मिल रहा है, RCH2I NaBr, ठीक है। यहाँ पे I माइनस क्या कर रहा है, RCH2Br पर SN2 अटैक कर रहा है, ब्रोमीन हमारे पास सिस्टम से निकल जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा, RCH2I। अब यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट देखते हैं कैसी है। रिएक्टेंट में देखिए हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे लोकलाइज है, सिर्फ एक आइटम पे लोकलाइज है, और जो ट्रांजिशन स्टेट है वो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या है हमारे पास, दो आइटम से लोकलाइज है, ठीक है। तो हमारे पास जो ट्रांजिशन स्टेट है वो क्या है हमारे पास, कंपेरेटिवली लेस पोलर। जब ट्रांजिशन स्टेट कंपेरेटिवली लेस पोलर है, हमको कैसा सॉल्वेंट चाहिए होगा, लेस पोलर, ठीक है, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। ओके, तो it is less obvious why a less polar solvent is better for SN2 reaction. The most common SN2 reactions use an anion as a nucleophile, जैसा कि हमारे पास क्या है I minus. The transition state is less polar than the localized anion as the charge is spread over the two items. यहाँ पे क्या है हमारे पास, चार्ज दो आइटम से स्प्रेड है। Here is an example, the formation of alkyl iodide from alkyl bromide, ठीक है। alkyl bromide से हम alkyl iodide बना रहे हैं। A stone fails to solvate the iodide well, making it more reactive. The transition state is less in need of solvation, so overall this reaction is faster. अब जो हमारे पास DMF और DMSO सॉल्वेंट है, ये सब क्या होते हैं, SN2 रिएक्शन के लिए फेवरेबल होते हैं, ठीक है। SN2 रिएक्शन के लिए फेवरेबल है क्योंकि हमारे पास DMF भी पोलर अप्रोटिक है, DMSO भी पोलर अप्रोटिक है, ठीक है। DMF तो मैंने बता दिया क्या होता है, DMSO क्या होता है हमारे पास, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, ठीक है। डाइमिथाइल क्या होता है, सल्फॉक्साइड। द पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ओके, आर गुड फॉर SN2 रिएक्शंस। Okay, the choice of BO4 and plus a large non-covalent cation as the counter for the reaction was also made with this mind, ठीक है। तो अभी हमने लास्ट स्लाइड्स में अभी हमने BF4 माइनस और ये वाला एग्जांपल डिस्कस किया था, आपको याद होगा। यहाँ पे क्या था, CH3CO माइनस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बल्कि न्यूक्लियोफाइल लिया था, बल्कि मतलब कीटाइन लिया था, जिसे क्या करे, इससे किसके साथ कोऑर्डिनेट ना करे। ओके, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं उसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। We mentioned about the adjacent pi system increase the rate of SN2 reaction by stabilizing the transition state and likewise increase the SN1 reaction by stabilizing the carbocation, ठीक है। ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो एल्काइल जो पाई डीलोकलाइज सिस्टम थे, जैसे एलाइलिक और बेंजाइलिक सिस्टम, वहाँ पे हमारे पास SN1 और SN2 के लिए कैसे वो स्टेबलाइज कर रहे थे। ओके, तो हम वहाँ पे ओवरऑल इफेक्ट क्या था हमारे पास, जो SN2 रिएक्शन थी वो किससे स्टेबलाइज हो रही थी, C डबल बॉन्ड C से भी स्टेबलाइज हो रही थी और C डबल बॉन्ड O से भी स्टेबलाइज हो रही थी, ठीक है। बट ओनली C डबल बॉन्ड पाई सिस्टम इंक्रीजेज SN1 रिएक्शन, ठीक है, बट नॉट C डबल बॉन्ड, ठीक है। जैसे हमारे पास CH3CO CH2Br है, ठीक है। ये किसके लिए हमारे पास फेवरेबल होगा, SN2 रिएक्शन के लिए, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था। पर हमारे पास अगर CH3CO SN1 के लिए जाने के लिए क्या होगा, ये CH3CO CH2+, ठीक है। तो ये SN1 नहीं जाएगा क्योंकि हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या करेगा, कार्बोटिक आयन को स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो जैसे हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2+, ठीक है, ये तो ठीक है, पर हमारे पास जो C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है वो क्या होगा, हमारे पास SN1 के लिए फेवरेबल नहीं होगा, ठीक है। जबकि हमारे पास ये और CH3 C डबल बॉन्ड O CH2Br और यहाँ पे हमारे पास कोई मान लीजिए रिस्पेक्टिव मान लीजिए जैसे डबल बॉन्ड CH2Br, ठीक है। ये दोनों ही हमारे पास SN2 के लिए फेवरेबल होंगे, पर ये वाला हमारे पास SN1 के लिए फेवरेबल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है, इस कार्बोकेटाइन को क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करिएगा कॉपी में। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे हमारे पास हमको पता है, जैसे हम बेंजाइलिक सिस्टम है कोई CH2Cl, ठीक है। ये क्या हो सकता है, SN भी दिखा सकता है एंड SN2 भी दिखा सकता है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कैसा है, ठीक है। पर अगर इस पोजीशन पे हम इस पोजीशन को हमको अब देखना है, स्टडी करना है। यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें तो हमारी रिएक्शन कैसे जाएगी, इस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें तो हमारे पास रिएक्शन कैसे जाएगी, ठीक है। फर्स्ट केस कैसा है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या लगाया है, हमने मिथॉक्सी ग्रुप, ठीक है। मिथॉक्सी ग्रुप पे हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगाया, उससे क्या रिएक्शन जा रही है हमारे पास, SN1 जा रही है, ठीक है। SN1 किससे जा रही है, क्योंकि हमारे पास देखिए मिथॉक्सी का लोन पे क्या करेगा, इस सेंटर पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको स्टेबलाइज करेगा, ठीक है।
क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। जैसे यहाँ पे क्या है OMe और यहाँ पे हमारे पास क्या है CH2+, ठीक है। अब ये क्या करेगा, हमारे पास लोन पे से डोनेशन करेगा और हमारे पास इस CH2+ को क्या करेगा, चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। आपको इतना बेसिकली रेजोनेंस तो पता ही होगा कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जब इस पोजीशन पे अब क्या करेगा, अटैक करेगा, क्योंकि हमारे पास जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो क्या बन रहा है, स्टेबल बन रहा है, ठीक है। SN1 में हम देखते क्या है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है कैसा जनरेट हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, क्योंकि हमारे पास पैरा पोजीशन पे क्या है, हमारे पास OMe ग्रुप है जो कि कार्बोकेटाइन को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। इसलिए हमारे पास रिएक्शन कैसे जा रही है, SN1 रिएक्शन जा रही है, ठीक है। अब यहीं पर हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं, जैसे हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है। तो नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, इस चार्ज को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, इस चार्ज को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज, इसलिए ये SN1 रिएक्शन नहीं दिखाएगा, क्या करेगा, SN2 रिएक्शन दिखाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो किससे जाएगी, वो SN1 रिएक्शन से जाएगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो किससे जाएगी, वो SN2 रिएक्शन से जाएगी, ठीक है। उसका रीजन भी हमने देख लिया, क्योंकि SN1 रिएक्शन में हमको क्या मिल रहा था, स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल रहा था। यहाँ पे हमको क्या मिल रहा था, स्टेबल कार्बोकेटाइन, और यहाँ पे हमको क्या मिल रहा था, अनस्टेबल, ठीक है। तो अगर रिएक्शन SN1 से नहीं जा रही तो क्या मिल जाएगी, SN2 से जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आप इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इस सेंटर पे क्या आएगा, इस सेंटर पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर क्योंकि अगर ये डिलोकलाइज हो, ठीक है। इस सेंटर मतलब इस सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये NO2 ग्रुप क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज, क्योंकि NO2 कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। NO2 कैसा ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और OMe कैसा होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये पूछ सकता है एग्जाम में कि मान लीजिए आपको ए दे दिया, ये आपको बोल दिया कि ये आपका रिएक्टेंट क्या है, ए है, और ये क्या है आपका बी, ठीक है। तो बोल सकता है कि विद रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल ए कैसे रिएक्शन दिखाएगा एंड बी कैसे रिएक्शन दिखाएगा। तो बोल सकता है कि बोथ SN1 बोथ SN2, या A SN1 B SN2 या B A SN2 या B SN1, ठीक है। तो A कैसा दिखाएगा हमारे पास SN1 और B कैसा दिखाएगा SN2, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, हमने कई सारी चीज़ें देखी, हमने सॉल्वेंट इफेक्ट डिस्कस किया बेसिकली। ओके, सो आई होप आपको इस लेक्चर में चीज़ें क्लियर होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।